नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 25 जुलाई 2025 के दैनिक राशिफल की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सभी 12 राशियों के लिए उस दिन की कुछ अहम बातें बता रहे हैं। जी, और इन स्रोतों में हर राशि के लिए दिन का मिजाज थोड़ा अलग दिख रहा है। कहीं बहुत आत्मविश्वास है तो कहीं थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह है। हाँ, जैसे आपने मेष राशि का जिक्र किया, उनके लिए लगता है एक नई ऊर्जा है, कुछ नया शुरू करने का दिन। बिल्कुल, मेष के लिए आत्मविश्वास और नए काम की शुरुआत। वहीं अगर कन्या राशि की बात करें तो उन्हें थोड़ी सलाह है कि खर्च पर ध्यान दें और सोच समझकर फैसला लें। अच्छा, और वृषभ के लिए भी कुछ था, शायद वाहन से जुड़ा हुआ। हाँ, वृषभ राशि वालों के लिए एक छोटी सी चेतावनी है, गाड़ी चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें। ठीक है, तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन संकेतों को थोड़ा समझें। क्या मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं और क्या कोई दिलचस्प पैटर्न दिख रहा है? बिल्कुल, चलिए देखते हैं ये राशिफल क्या कहता है। शुरुआत करें अगर अच्छी बातों से, तो कई राशियां हैं जिनके लिए 25 जुलाई का दिन काफी सकारात्मक लग रहा है। हाँ, कौन सी राशियां हैं ये? स्रोत बता रहे हैं कि सिंह, धनु, तुला और मकर राशि, इन लोगों के लिए करियर में कुछ अच्छा हो सकता है, या आर्थिक लाभ या समाज में मान सम्मान, ऐसे योग दिख रहे हैं। ये तो काफी अच्छी खबर है इनके लिए, वाकई उत्साहजनक। जी, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, हर किसी के लिए दिन एक जैसा नहीं है। कुछ राशियों को शायद थोड़ा संभल कर चलने को कहा गया है। सही कहा। जैसे कि वृश्चिक और कुंभ राशि, इनके लिए सलाह है कि थोड़ा धैर्य रखें, शायद उस दिन कोई बड़ा फैसला न लें तो बेहतर है। तो मतलब एक संतुलन सा दिखता है, कहीं तेजी है तो कहीं थोड़ा ठहराव। बिल्कुल। और एक बात जो इन सभी भविष्यवाणियों में आम है, वो ये कि ये जीवन के मुख्य हिस्सों पर ही ध्यान देती हैं, जैसे काम, पैसा, परिवार, सेहत, रिश्ते। हाँ, ये तो है। लगभग हर राशि के लिए इनमें से किसी न किसी पहलू का जिक्र मिल ही जाता है, निश्चित रूप से। और अगर थोड़ा और ध्यान से देखें तो कुछ पैटर्न भी नजर आते हैं, जैसे पैसों के मामले में आर्थिक लाभ की संभावना। अच्छा, किन राशियों के लिए? ये वृषभ, तुला और मीन, इन तीनों के लिए बताया गया है। तो लगता है उस दिन पैसों से जुड़ी ऊर्जा कई लोगों के लिए अच्छी हो सकती है। ये दिलचस्प है। क्या ये भी बताया गया है कि ये लाभ कैसे मिलेगा, मतलब नौकरी से या व्यापार से या कहीं और से? नहीं, स्रोत आमतौर पर इतनी गहराई में नहीं जाते। ये ज्यादातर एक सामान्य इशारा होता है। पर यह देखना रोचक है कि अलग अलग स्वभाव की राशियों को एक ही तरह का मतलब आर्थिक लाभ का संकेत मिल रहा है। सही बात है। और ऐसी ही कोई और पैटर्न, नए अवसरों जैसा कुछ? हाँ, नए अवसर, ये मिथुन, कर्क और तुला राशि के लिए कहा गया है। तो कुछ के लिए पैसा, कुछ के लिए नए मौके। समझ गया। तो आर्थिक पहलू भी है, नए रास्ते भी खुल सकते हैं। आपने पहले पुराने दोस्तों का भी जिक्र किया था। जी हाँ, वृषभ और मीन राशि, इन दोनों के लिए पुराने दोस्तों से मुलाकात या उनसे किसी तरह का फायदा होने की बात है। ये भी एक रोचक कनेक्शन है कि कैसे पुराने रिश्ते उस दिन मायने रख सकते हैं। वाकई। और तुला और मीन राशि के लिए विवाह प्रस्ताव का भी जिक्र है, तो रिश्तों के लिहाज से भी कुछ खास हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो दोहराव है ना, जैसे आर्थिक लाभ या पुराने दोस्त, ये दिखाते हैं कि भले ही हर राशि का अपना सफर है, कुछ सामान्य ऊर्जाएं उस दिन कई लोगों को छू सकती हैं। ये पैटर्न सच में एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं कि ज्योतिष की नजर से वो दिन कैसा अनुभव ला सकता है अलग अलग लोगों के लिए। और कुछ सामान्य धागे हैं जो कई राशियों को कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। इन सब बातों को समझने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। ये जो रोज के राशिफल होते हैं, ये हमें छोटे छोटे इशारे देते हैं, कभी सलाह, कभी चेतावनी। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ इन्हें पढ़ना ही चाहे, ये कितने सटीक हो या ना हो हमारे उस दिन को देखने के तरीके को, या शायद हमारे कामों को भी किसी तरह प्रभावित करता है? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या हमारी उम्मीदें या जो हमने पढ़ लिया वो हमारी असलियत को एक शक्ल देना शुरू कर देता है, बिना ये जाने कि भविष्यवाणी कितनी सच थी? हाँ, मतलब जानकारी का हमारे बर्ताव पर कितना सीधा असर पड़ता है, ये सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से। यह हमें ज्योतिष से आगे बढ़कर अपनी सोच और हमारी उम्मीदें कैसे काम करती हैं, इस पर भी सोचने को मजबूर करता है। सही कहा। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।